जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 2 सितंबर 2023 को आप सभी को कक्षा 12वीं का इतिहास का वीकली टेस्ट लिया गया। इसमें हम लोग देखेंगे कि आप जो सही क्वेश्चन आंसर करके आए हो सही या गलत है। तो यह आंसर की है बच्चा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और भारतवर्ष क्लासेस के द्वारा आपको 2 मॉडल सेट प्रोवाइड किए गए थे, उससे भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं बच्चा। जो मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में आप सभी को बताया था, महावीर जैन के बारे में बताया था, उनसे भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो जितने भी बच्चों ने वो मॉडल सेट को देखा होगा उन सभी के वे प्रश्न सही हुए होंगे। और बच्चा, इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप प्लीज़ भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला जो आपका टेस्ट लिया जाएगा वो भूगोल का लिया जाएगा। तो मैं आपको भूगोल के भी कई सारे मॉडल सेट करवाऊंगा और वहाँ से भी आपके बहुत सारे प्रश्न आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न किया गया था, धर्म सूत्र एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए गए थे? 6, 9, 12 या 8? तो सही विकल्प यहाँ पे होगा 8। विवाह के कितने प्रकार बताए गए थे? 8। जितने भी बच्चों ने डी ऑप्शन को सही किया है 8 को, उन सभी का बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे पूछा गया है, रेशम बुनकरों के एक श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प था ऑप्शन बी। जितने भी बच्चों ने बी में टिक लगाया है मंदसौर अभिलेख, उन सभी का बिल्कुल सही है। मंदसौर अभिलेख इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक, वानभट्ट, कौटिल्य या हर्षवर्धन? यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर है ए, शूद्रक। इसके लेखक कौन है? तो शूद्रक है, ये आपको याद रखना है। कौटिल्य तो यहाँ पे अर्थशास्त्र के थे। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो ये प्रश्न मैंने आपको मॉडल सेट में करवाया था। तो ये प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ गया है कि मॉडल सेट से कि त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है। विकल्प दे रखा है बौद्ध, जैन। यहाँ पे चलिए 2 ही विकल्प यहाँ मैंने लगाए हैं, बौद्ध या जैन। तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से यह संबंधित था। आपको यहाँ पे त्रिपिटक बौद्ध धर्म में लगाना था। ये विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5वां पूछा गया था, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? यह प्रश्न भी डायरेक्ट पूछा गया है बच्चा। जो मैंने आपको मॉडल सेट प्रोवाइड किया था उससे ये प्रश्न डायरेक्ट आया है कि यहाँ पे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर सभी को मैंने आपको करवाया है। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर जैन थे, ये आपको याद रखना था। प्रथम तीर्थंकर यहाँ ऋषभ देव थे, जिनका आदिनाथ भी कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पे है, महात्मा बुद्ध का संबंध किस कबीले से था? तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों बताया था, वंश और कबीला। वंश पूछा जाए तो इक्ष्वाकु और कबीले पूछा जाए तो शाक्य। कौन सा था बच्चा? शाक्य कबीले से था। प्रश्न संख्या 7वां, बौद्ध धर्म की प्रथम महिला बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? प्रजापति गौतमी, महामाया, शुभद्रांगी या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प यहाँ पे होगा प्रजापति गौतमी। जो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, वही यहाँ पे बौद्ध भिक्षु थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना कौन किए थे? यहाँ पे दे रखा है कनिंघम, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो सही विकल्प यहाँ पे होगा डी, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे उसकी स्थापना किए थे। 9वां प्रश्न, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? तो आत्मविहीन कल्पना, ये कथन वो है बिल्कुल असत्य है। तो आप इसमें लगा लीजिए। 10वां प्रश्न, सांची का स्तूप स्थित है? तो स्तूप आपको मैंने पढ़ाया था सांची का स्तूप, तो वो आपको याद रखना था कि ये कहाँ स्थित है, लखनऊ, पटना, भोपाल या इंदौर? क्या होगा सही विकल्प? सही विकल्प होगा सी, भोपाल। वह भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। सी विकल्प बिल्कुल सही है। बौद्ध भिक्षु किस देश का नागरिक था? यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु दे रखा है नाम यहाँ पे हैगा फाहियान। नाम क्या है? फाहियान। यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पाया है, फाहियान। जो फाहियान है बौद्ध भिक्षु, वो किस देश का नागरिक था? विकल्प दे रखा है चीन, बांग्लादेश, म्यांमार या रूस।
तो फाहियान, याद रखना है आपको, यह चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का। तो ए विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 12वां प्रश्न, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो बच्चा आपने किताब को एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको ये बहुत बार आपने ये चीज़ को देखा होगा, है ना। किताब को आपने पढ़ा होगा तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखा होगा कि एशिया का ज्योतिपुंज, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। 13वां प्रश्न, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म? ध्यान रखना है कि यह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनेकांतवाद जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, त्रिपिटक, वेद या आर्यसूत्र? तो त्रिपिटक यहाँ पे हो गया बौद्ध धर्म, है ना, वेद तो नहीं होगा, आर्यसूत्र भी नहीं होगा, उन्हें आगम कहा जाता है। देखिए बच्चों, जब भी आपके परीक्षा में जब आपको आंसर ना पता हो तो आप विकल्पों को हटाइए। आपको त्रिपिटक पता है कि बौद्ध धर्म से है, वेद नहीं होगा, आर्यसूत्र नहीं होगा, तो क्या बच गया? आगम। आगम में से ही लगाना था। 15वां प्रश्न यहाँ है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको मॉडल सेट में यह प्रश्न करवाया था जिसमें आपको मैंने पोस्टमार्टम में पूरा बताया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता का नाम क्या था, है ना। तो उसमें आपको बताया था मैंने कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वैशाली और राजगिरी में यहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो यहाँ पे ए सही विकल्प होता। अमरावती का स्तूप किस राज्य में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या मध्य प्रदेश? तो यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। तो कितने बच्चों का 16 में से 16 सही हुआ? तो आप अपने आंसर को कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपका एक तो गलत भी हुआ बच्चा तो लगभग 15 आपको सही होना चाहिए। थैंक यू बच्चा। भारत क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।